जैसा कि आप सब जानते हैं कि 3 अक्टूबर से नवरात्रा आरंभ होने वाले हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं बंगाली चौराहे पर माता जी के पंडाल में, जहां पर इन मूर्तियों को अंतिम प्रारूप दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां और कितने दिन लगते हैं इनको निर्माण करने में और किस तरह से इनको तैयार किया जाता है, कितने कारीगर होते हैं। तो आज हम इन सब चीज़ों को जानने के लिए इस पंडाल में पहुंचे हैं और यहाँ छोटी से लेके बड़ी कई प्रकार की मूर्तियाँ आप देख सकते हैं, जिनको कितनी मेहनत से बनाया गया है। और ख़ास बात यह है कि ये सारे जो कारीगर है वो यहाँ के नहीं हैं, ये सब बाहर से आए हुए हैं। तो चलिए जानते हैं हम इनसे कि किस तरह से इनकी तैयारियों में कितना इनको वक्त लगा और कितनी मेहनत से इन मूर्तियों को सजाया गया है। जब कोई भी मूर्ति अपने अंतिम रूप में आती है तब हमको उसकी शुरुआत से किस तरह से उसकी शुरुआत हुई हमको ये सब नहीं पता होता है, हमको सिर्फ उसका अंतिम रूप एक सजा हुआ देखने को मिलता है। तो आज जब हम यहाँ देख रहे हैं तब पता चलता है कि कितनी मेहनत के साथ और कितनी स्ट्रगल के बाद इन मूर्तियों को तैयार किया जाता है और किस तरह से इन्हें सजाया जाता है। और जब अंततः ये सारी मूर्तियाँ जब तैयार हो जाती है, जब पंडाल में विराजती है, तब इनका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इनके मुकुट से लेके इनकी साड़ियाँ, इनके आभूषण, इन सब चीज़ों की तैयारी की जा रही है। क्योंकि नवरात्रा अभी 2 दिन बाद ही आरंभ होने वाले हैं, तो अब ये सारी तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से आप देख सकते हैं किस तरह ये बाल, शेर और अलग अलग कलाकृतियाँ आपको यहाँ पे देखने की मिलेगी, जो कोई सौम्य रूप में है, कोई रौद्र रूप में है, तो कहीं मूषक है, कहीं शेर आप देख सकते हैं। तो कितना बारीकी से यहाँ पे काम किया जाता है और कितनी मेहनत के साथ इनको बनाया जाता है। आप खुद देख सकते हैं कि चाहे वो कलर की बात हो या उनके श्रृंगार की बात हो, सब कुछ एक अलग ही प्रकार से यहाँ पे किया जाता है। और फाइनली जो रूप हमको पंडाल में देखने को मिलता है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सौम्य होता है। तो हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं मूर्तियों पे। कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ, छोटी से लेकर बड़े बड़े पंडालों के लिए यहाँ पे मूर्तियाँ सजाई गई है, बनाई गई है। कहीं आपको माता, कालका माता, कहीं रौद्र रूप, कहीं सौम्य रूप, कहीं शेर पे विराजमान, कहीं मूषक पे विराजमान, कहीं पर्वतों के बीच, और किस तरह से सुंदर सुंदर साड़ियों के साथ, आभूषण के साथ माता का श्रृंगार किया गया है। तो अगर बात करें इन मूर्तियों के आने वाले इनके वहन की, तो हम इनके संचालक से जानते हैं कि कितना कुछ इसका खर्चा आता है और कितनी मशक्क़त के बाद इन्हें अंतिम रूप दिया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सारे एक समान लाल साड़ियों में सारी माता जी की मूर्ति है, छोटे से बड़े रूप में अपने। और इधर देखिए, इधर छोटी छोटी मूर्तियाँ जो घरों के लिए ले जाई जाती है, छोटे छोटे पंडालों के लिए ले जाई जाती है, तो इनका भी कितनी बारीकी से श्रृंगार किया गया है और कितनी बारीकी के साथ इनको बनाया गया है। एक जैसी वेशभूषा, एक जैसे बाल, और कहीं पे भी इनमें कुछ भी डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये सारी मूर्तियाँ सेम सब कुछ एक जैसी लगने वाली, सभी का एक सौम्य रूप आप इन मूर्तियों के अंदर जैसे साक्षात माता जी खुद प्रकट हुई हों। तो अभी 2 दिन बाद जो नवरात्रे आरंभ होंगे, तब आप इन मूर्तियों को अपने अपने पंडाल में इनको ले जाया जाएगा। 9 दिनों तक इनकी पूजा की जाएगी और अंततः नवमी के दिन इन सब मूर्तियों को विसर्जित कर दिया जाएगा। दादा कहाँ से आए आप? हम लोग हाटले से आए हैं, देवास जिले के हाटले से। और हमारे समिति का नाम है जूनागढ़ नव दुर्गा उत्सव समिति। हमको विगत कम से कम 55 साल के लगभग हो गए हैं। और पूर्ण होते के दिन एक पूरे नगर का भंडारा होता है और हम सब, हमारे जो समिति के अध्यक्ष विजय भैया कांकरेवाल जी, सबसे बड़ी मूर्तियाँ बिठा रहे हैं। तो आपने कितने दिन पहले इस मूर्ति के लिए ऑर्डर दिया था और क्या आप हमेशा इतनी बड़ी मूर्तियाँ बिठाते हैं? कम से कम महीना भर पहले हमने ऑर्डर दिया था, 1 महीना पहले। हमेशा ऑर्डर हम ऑर्डर से बनवाते हैं। कॉल कर देते हैं हमको जैसे तैयार हो जाती है बता देते हैं कि हमको ऐसी माता जी चाहिए और फिर हम वैसी बनवाते हैं। वैसी बनाते हैं। इनसे यहीं से लेते 5 साल हो गए हमको, करीबन 5-6 बार इनसे लिए। बाकी इंदौर से, देवास से भी लाते थे पहले,
पहले उसके बाद उसके बाद 5-6 वर्ष हो गए। बढ़िया मूर्ति फिर हम जब से यहाँ करीबन 10-11 साल से बिठा रहे हैं, जब से बड़ी मूर्ति यहीं से ले रहे हैं। हमारे यहाँ नगर में एक नरसिंह जी की पाषाण प्रतिमा है जिसका वजन लगभग 8 से 9 किलो है, जो हर डोल झुलनी 11 आती है, वो डोल झुलनी 11 पे उसको नदी में तैराया जाता है और उसका वजन मतलब पूरी पाषाण की है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नदी में 3 बार तैराते हैं और एक अनुमानित ये लिखा जाता है कि अगर तीनों बार तैर गई तो साल का आकलन निकाला जाता है कि साल हमारा अच्छा जाएगा। कभी 2 बार तैरती है, कभी 2 बार तैरती है, कभी 3 बार तैरती है, कभी 1 बार भी नहीं तैरती है। तो आप इसको एक चमत्कार के रूप में देखते हैं। बिल्कुल चमत्कार के रूप में देखते हैं। तो अभी तक 3 बार तैर चुकी है। हाँ, 3 बार तैरती है, बिल्कुल तैरती है। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो नेशनल स्टील धार से आया। अच्छा, तो आपने मूर्ति की बुकिंग कितने समय पहले की थी? 10 दिन पहले। अच्छा, तो आपको कैसे पता था यहाँ पे मूर्तियाँ बनती है या आप अक्सर यहीं से ले? नहीं, यहाँ तो हम हर साल ले जाते हैं।